हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है एन earthquake will not cause uniform damage to all building in an affected area even if they are built with the same strength and material। देखिए बच्चों, जब earthquake आता है और कोई बिल्डिंग डैमेज होती है मतलब गिर जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस बिल्डिंग की और जो फ्रीक्वेंसी हमारी उस अर्थक्वेक की है, फ्रीक्वेंसी किसकी? अर्थक्वेक की। जब मैच कर जाती है तो बिल्डिंग हमारी कोलैप्स कर जाती है। ठीक। तो जो अफेक्टेड एरिया है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमारी बिल्डिंग की है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट एंड अदर साइज पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एरिया में बिल्डिंग जो कि सेम स्ट्रेंथ और मटेरियल की बनी हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि सेम डैमेज होगा। वो डिपेंड करता है हाइट पे, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, और अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा टू है। ठीक है, इवन इफ दे आर बिल्ड विद द सेम मटेरियल, फिर भी हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म नहीं होता। रीजन क्या बोल रहा है? द वन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्लोज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्मिक वेव इज लाइकली टू बी डैमेज लेस। बच्चों ये फॉल्स है। जिस बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, वहां डैमेज ज्यादा होगा, कम नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप बच्चों की आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।